दोस्तों, क्या मेरे और आपके जीन्स के अंदर, डीएनए के अंदर वायरसेस के डीएनए है? क्यों है वायरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जिस्टेंस के लिए? क्या कह रही है आज की स्टडी? चलिए समझते हैं। देखिए, मिलियन ईयर्स अगो अर्ली ह्यूमन यानी होमो हेबेलिस, होमो इरेक्टस, टेलियोपैथिकस, निएंडरथल, इनको इन्फेक्ट किया था वायरसेस ने। और वायरसेस ने इन्फेक्ट ही नहीं किया, इनके डीएनए के अंदर अपने डीएनए को छोड़ा, अपने डीएनए के टुकड़ों को छोड़ा। इससे क्या हुआ कि आने वाले समय में जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन के अंदर ये चीज परमानेंट हो गई। यानी मॉडर्न होमो सेपियन के डीएनए में 8% जो हिस्सा है ना, इन्हीं एंशिएंट वायरसेस के डीएनए के टुकड़ों से बना हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि हमारे डीएनए के अंदर आज भी उन एंशिएंट वायरस के डीएनए के टुकड़े मौजूद है। और इन एंशिएंट वायरस को क्या कहते हैं? इंडोजीनियस रेट्रोवायरस। आगे क्या होती है? आगे दोस्तों साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया MLT2A1 करके एक टुकड़े के बारे में। ये वही टुकड़ा था जो उस एंशिएंट वायरस ने हमारे अंदर छोड़ा था। इसका एक बहुत बड़ा यूज सामने आया है, इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस सामने आया है स्टडी में। देखिए, जब बच्चा जब बच्चा अपने मदर के वूम के अंदर होता है ना, वो काफी सारे स्टेजेस से गुजरता है, जैसे जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, बेबी, समझ रहे हो? तो जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो जाइगोट स्टेज में होता है ना, तब तो वो अपने मदर के जीन पे सर्वाइव कर लेता है। बट जैसे ही वो एम्ब्रियो स्टेज में पहुंचता है, उसको जरूरत होती है कि वो अपने खुद के जीन्स को एक्टिव करे। अपने खुद के जीन्स को एक्टिव करने के लिए उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन की जरूरत होती है, जो उस तक पहुंच नहीं पाता, यानी उसके डीएनए तक पहुंच नहीं पाता। इसी के बीच एक मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, और वो मॉलिक्यूल कौन बनाता है? ये MLT2A1 वायरस का वो टुकड़ा, यानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस मॉलिक्यूल को बनाने में। और उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं दोस्तों? उस मॉलिक्यूल का नाम है हाइब्रिड आरएनए मॉलिक्यूल। यही वो मॉलिक्यूल है जो लोकेट करता है एम्ब्रियो के अंदर उस जीन को और उस प्रोटीन को, यानी इस प्रोटीन को एक रास्ता देता है, टनल देता है, एक जगह बताता है कि हाँ भाई, प्रोटीन तुमको जाना है एम्ब्रियो के इस डीएनए के अंदर और एक्टिव करना है इस जीन को। ये रोल प्ले कर रहा है ये हाइब्रिड आरएनए मॉलिक्यूल, जो आ रहा है MLT2A1 वायरस रिलीक से। वायरस रिलीक यानी उसी वायरस के टुकड़े से। आगे क्या होता है? आगे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, निकाल देते हैं इस MLT2A1 वायरस के टुकड़ों को, और फिर देखते हैं क्या उसी तरीके से नॉर्मल डेवलपमेंट हो पाता है बेबी का। वो पाते हैं कि इसको निकालने के बाद है ना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टॉप कर जाता है पूरी तरीके से। यानी अगर MLT2A1 वो टुकड़ा ना रहे उस एंशिएंट वायरस का, तो ये प्रोटीन कभी इस जीन तक पहुंच ही नहीं पाता, कभी बेबी यानी एम्ब्रियो की जीन को पता ही नहीं चलता कि अब उसको एक्टिवेट होना है। ये इंपॉर्टेंस है दोस्तों। फिर आगे क्या होता है? पहले तक साइंटिस्ट ऐसा मानते थे ना कि ये जो भी टुकड़े हैं, जो भी डीएनए बचे हुए हैं, डीएनए के अंदर जो भी टुकड़े हैं उन एंशिएंट वायरस के, वो जंक है, फालतू है, हमारे डीएनए के अंदर कचरा है। बट इससे ये चीज प्रूव होती है दोस्तों कि कैसे उन टुकड़ों ने भी अपने आप को इवॉल्व किया है और अपने आप को रीपर्पस किया है। इंपॉर्टेंस क्या है? क्या आगे होने वाला है? देखिए, IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत सारे एम्ब्रियोज डेवलप किए जाते हैं और हमको पता नहीं चलता कि कौन सा फेल करेगा, कौन सा सक्सीड करेगा। इसकी खोज के बाद, MLT2A1 की खोज के बाद ना, ये चीज़ के चांसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं कि अब जाके ऐसी ऐसी सुविधाएं यानी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में बहुत बढ़ोतरी मिल सकती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है दोस्तों, पहले जो हम वायरसेस को समझते थे कि वायरस सिर्फ हमारे दुश्मन है, उस परसेप्शन में भी चेंज आ रहा है। यानी अब पता चल रहा है कि सम वायरस एलिमेंट यानी वायरस के कुछ टुकड़े बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं हमारे लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में।